नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा संजीव जी, महादेव को जब आप सोचते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, सबसे प्रिय चीज उनकी क्या आपको नजर आती है, क्या भाव में आता है? जल। और गुरुजी बनारस वाले कहते भी हैं, एक लोटा जल हर समस्या का हल। एक ऐसा देव जो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है। और जल उनको कितना प्रिय है इसका आप अनुमान इससे लगा सकते हैं कि अपनी जटाओं में माँ गंगा को उन्होंने समाहित कर रखा है, अपने शीर्ष पे स्थान दिया है उन्होंने माँ गंगा को। और इसीलिए हम कहते हैं जल उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। एक उसका कारण ये भी है कि हलाहल विष पीने के बाद जब उनका कंठ जब उस अग्नि से जल रहा था, उस विष की अग्नि से, उसको शांत करने के लिए, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए जल ही होता है। इसीलिए जल हर रूप में उनको पसंद है। आपकी आंखों का जल, जिसको हम आंसू कहते हैं, वो जल भी उनको बहुत प्रिय है। अपने पुत्र से, अपने सबसे जिस गण को वो बहुत प्रेम करते हैं, उसके आंखों में आंसू देख के उनके भाव, और वो बहुत भावों से भरते हैं, इसलिए उनको जल इतना पसंद है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सावन में जल चढ़ाने के लिए उनके जो गण इतने हजार किलोमीटर से, कई बार तो लोग कहां से कहां जाते हैं जल लेके चढ़ाने के लिए उनको। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि हमारे महादेव को जल सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो जल की तरह ही शीतल है। वो जल की तरह ही एक ऐसे प्रवाह उनके जीवन का है जो अनायास बहता जाता है, अनंत की तरह। और इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि शिव, जब हम एक लोटा जल लेके शिव के पास जाते हैं, तो जब जल लेके हम अपने घर से निकलते हैं, उस समय ही शिव को ये आभास हो जाता है कि मेरा पुत्र, मेरा गण मेरे लिए जल लेके चल पड़ा है। और सिर्फ इसी भाव से वो इतने आह्लादित हो जाते हैं कि मेरे लिए जल लेके कोई आ रहा है। इसलिए जल उनको इतना प्रिय है। संजीव जी, महादेव जो है ना, वो शांत भाव के देव हैं, वो शोर के देवता नहीं है। और इसीलिए उनको क्या पसंद है, आप उनके स्वरूप को अगर देखिए, शिव के स्वरूप को इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए शिव के स्वरूप का ध्यान कीजिए। उनको देखते ही मन ठहर जाता है, उनको देखते ही मन शांत हो जाता है। उनको देखते ही अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, क्रोधित हैं, आप संयम में नहीं हैं, आप उस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन हैं, उनका स्वरूप आप ध्यान में लाते हैं ना, और आप शांत हो जाते हैं। ये है शिव। और इसीलिए हम कहते हैं कि शोर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे अभी भी याद है जो बात आप कह रहे थे, आज से 30 साल पहले कांवड़ लेके जब लोग जाते थे, तो मेरे घर के बगल से या फिर आपके बगल से अगर वो गुजरते थे और आप जब उनको प्रणाम करते थे, तो कौन सी एक ध्वनि आपको सुनाई देती थी? सिर्फ उस कांवड़ यात्रा में, या उस कांवड़िया जो जल लेके शिव के लिए जा रहा है, उसके पैर में बंधे हुए घुंघरू, वो घुंघरू बजते हुए सुनाई देते थे। और उसी से आभास होता था कि अच्छा, कोई शिव का गण उनके लिए जल लेके जा रहा है। और ये घुंघरू, बस इतना ही, यही भाव है शिव का। शिव को ये ध्वनि, इतनी ही ध्वनि से हम शिव को हमेशा प्रसन्न करते रहे। और जब शिव ये अंदर उनके भाव आता है, जब देखते हैं कि उनका पुत्र उनके भाव में भरा हुआ कोई व्यक्ति पैरों में घुंघरू बांधे किलोमीटर किलोमीटर चला आ रहा है उनको जल चढ़ाने, तो जैसे जैसे उस घुंघरू की आवाज नजदीक आती है, शिव के कानों तक पहुंचती है, और वो नजदीक और निकट आती हुई उनको महसूस होती है, वो और आह्लादित और प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए जल लेके आ गया। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो शांत, उनको शांति पसंद है, वो शांति के देवता है, वो शांत रहने के भाव के देवता है। उनके आसपास इतना शोर करके अगर आप जाएं, अब आप देखिए आज के समय जिस तरह के शोर के बीच डीजे बजा के, गाना बजा के, ढोल नगाड़े बजा के, शिव को आप शांत पसंद है। शिव आपके अंदर सामंजस्य को पसंद करते हैं, आपके अंदर शांत भाव को पसंद करते हैं। बस इसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही जाइए ना, उसी भाव के साथ जाइए जैसा 30 साल पहले जाते थे। ये नया भाव बहुत मिश्रित है और इसमें बड़ी कृत्रिमता है, आर्टिफिशियल भाव। मुझे तो ये आर्टिफिशियल लगता है। अरे जिस भाव से शिव को जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव भाव में जाओ, ऐसा लगे जैसे शिव का कोई गण, शिव का एक अंश जल लेके शिव के लिए आ रहा है। संजीव जी, मेरे जीवन में ना 5 गुरु, मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 गुरुओं से मेरा जीवन बना है। पहला गुरु मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, और वो मुझे पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है। दूसरा गुरु मेरी धरती माँ, पैदा होने के बाद मैं उसी धरती में खेला, पला, बड़ा हुआ, बढ़ा, और आज मैं इस रूप में हूँ, इसी धरती पर खेलते खेलते मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। तीसरा गुरु मेरे पिता, जिन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सिखाई, जिन्होंने मुझे जीवन में एक बेहतर तालमेल और सामंजस्य के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ना सिखाया। चौथा गुरु मेरा शिक्षक, जिसकी वजह से मैं आज इस माइक के सामने और आपके सामने बोलने का कुछ सामर्थ्य मेरे अंदर है। मैं जो बोल पा रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा मैंने, जो मुझे शिक्षा दी गई, जो मुझे सिखाया गया, उस वजह से मैं इस काबिल बन पाया और इतना सामर्थ्य आ पाया कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ और इतने सारे लोग सुनते हैं और प्रेम करते हैं उस भाषा से, उस बात से। और
पांचवा गुरु मेरा आध्यात्मिक गुरु, मेरा शिव, मेरा महादेव। उस गुरु ने मुझे आध्यात्म सिखाया, ध्यान करना सिखाया, ध्यान भाव में रहना सिखाया, संसार और संन्यास के बीच संतुलन कैसे बिठाना है, उस सामंजस्य को कैसे बिठा के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वो सिखाया। और वो आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन के उत्तरार्ध में मिलता है और पूरे जीवन कहते हैं कि जीवन की आखिरी श्वास तक वो आध्यात्मिक गुरु आपको ऐसे ऐसे भाव देता है, ऐसी ऐसी चीजों से आपको परिचित कराता है जो आपके जीवन में आपको पहले कभी नहीं मिली। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि उस गुरु का स्थान, उस गुरु का जो पूरा भाव है आपके जीवन में, वो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा संयमित हो जाते हैं और फोकस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, जो पांचवा गुरु है, वो मेरा महादेव है। और आगे की मेरी यात्रा इन 4 गुरुओं के साथ, मेरा आध्यात्मिक गुरु मेरा महादेव मेरी उंगली पकड़ के मेरे जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। संजीव जी, ये बात तब की है जब मैं केदारनाथ पर जाने की मेरी यात्रा थी। सुबह 3:30 बजे हम सब उठ गए थे और गाड़ी नीचे तैयार थी और हमें केदारनाथ की यात्रा पे निकलना था। माँ पिताजी आए थे। मैं स्नान करके अपने शक्ति कक्ष में, जहाँ मेरे महादेव विराजमान, में वहाँ गया और जैसा मैं करता हूँ, चंदन का टीका उनके माथे, उनके दोनों कंधों और घुटनों पे और उनके कंठ पे लगा के, और इसके बिना मैं घर से निकलता नहीं। ये मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है। तो उस दिन जब मैं चंदन का टीका लगाने के लिए गया तो वो बड़ी अजीब सी घटना हुई। मैंने उनको जैसे माथे पे टीका लगाया, जैसे कंधे पे टीका लगाया, तो वो पूरा टीका ऐसा लगा जैसे कि वो जैसे जल के प्रवाह की तरह वो टीका बहता हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने उनको यहाँ टीका लगाया, वो टीका बहता हुआ बिल्कुल ऐसे, हाथ पे टीका लगाया वो बह गया, पाँव और कंठ पे जो टीका लगाया वो पानी की तरह बिल्कुल ऐसे बहता चला गया नीचे। मैं बिल्कुल डर गया, भयभीत हो गया। वहाँ पिता साथ में जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। मुझे लगा महादेव कुछ संकेत दे रहे हैं क्या मुझे अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए? क्या उनके भावों में यह है कि अभी रुक जाओ, अभी मत जाना, अभी ठीक नहीं है, मैं जब बताऊंगा तब जाना। अभी मैं इस असमंजस में ये सोच ही रहा था, तब तक अचानक एक संवाद हुआ और जो बात उन्होंने कही, वो देखिए वो बोलते हुए फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भैया देखो ऐसा है। ये संवाद ऐसा ही होता है पिता और पुत्र के बीच। अरे भैया देखो ऐसा है, 3-3:30 बजे तुम ही नहाए, 3-3:30 बजे मेरे स्नान का भी वक्त है। अब तुम नहा के तैयार हो रहे थे और मैं नहा के अभी आसन पे बैठा था। अभी अपने वस्त्र पहनने से पहले थोड़ा गमछी से शरीर पोंछ ही रहा था कि अब तुम आ गए। तो मैंने कहा कि पुत्र को जाना है, तो मैं आसन पे बैठ गया। और उस वक्त जब बैठा तो शरीर पे जल वैसा ही था, क्योंकि जस्ट स्नान करके आया था। अब स्नान करके मैं आऊंगा और तुरंत टीका हर जगह लगा दोगे तो अब पानी है पूरे शरीर में, जल है तो बहेगा ही ना भैया, क्योंकि शरीर तो हमने पोंछा नहीं है। तो क्या तुम सोचने लगते हो ये सब ऐसी बातें? अरे भाई, शरीर गीला था, टीका लगाया, टीका बहने लगा, बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें घबरा काहे रहे हो? एक काम करो, अभी मेरा गमछी लो, थोड़ा हमारा शरीर पोंछ दो और पोंछ के फिर से टीका लगा दो, देख लो, तुमको हमारी बात का भरोसा हो जाएगा और तुम अपनी यात्रा पर उसके बाद निकल जाना, ठीक है? इस संवाद के बाद संजीव, मैंने जैसा उन्होंने कहा था उनके शरीर को पोंछा, फिर टीका लगा और वो टीका फिर वैसे ही स्थापित हुआ जैसे हर रोज स्थापित हो जाया करता है। तो ये भाव है, ये संवाद है, और इसीलिए हम कहते हैं ये सहजता का संवाद जितना आप महादेव से करते हैं, जितना वो आपसे ये सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, वो बहुत कुछ बोलते नहीं है, बट कई बार अप्रत्यक्ष संवाद में बिना कुछ कहे हुए बहुत सी ध्वनि, बहुत सी उनकी बातें आपके कानों में आके और बहुत कुछ कह जाती है। देखिए, कई बार संजीव आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ थम गया है। ऐसा कहते हैं ना कई बार कि हम उचाट सा लग रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, लग रहा है जीवन एकदम थम गया है, उसमें कहीं कोई गति नहीं है। जब भी ये भाव मन में आए, हमेशा याद रखिएगा कि उस वक्त आपके महादेव आपके लिए काम पर हैं, आपकी योजना बनाई जा रही है, वो शिव की योजना है। उस योजना में आपको ध्यान में रख के वो योजना शिव लिख रहे हैं कि क्या करना है अपने पुत्र के लिए। और जब भी ये योजना होती है तो शांति होती है, और शांति में तो उचाट का भाव आता ही है कि कुछ नहीं हो रहा। और क्या करता है शिव? सबसे पहले जैसे आप उसके प्यारे गण होते हैं, जैसे उसको ये पता चलता है कि आप उसके भाव से भर चुके हैं, अब उसने अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया है आपके सामने, शिव के सामने। जिस दिन आपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, उस दिन शिव आपके अंदर से सारी उन चीजों का परित्याग आपसे करवाते हैं जो आपके आगे बढ़ने में आपकी बाधा है। आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका असमंजस, आपका इम्पेशंस, आपका असंयमित भाव, आपका किसी के प्रति नकारात्मक भाव, इन सब चीजों का परित्याग शिव करवाते हैं। ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं आपसे और आप शून्य हो जाते हैं। इस शून्य की यात्रा पर शिव आपको लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले इन सभी चीजों से मुक्त करूंगा और फिर तुम्हारा निर्माण करूंगा, फिर तुम्हें बनाऊंगा। और उस वक्त जब ये बनाऊंगा तो जब कुछ
तोड़ के, किसी चीज का विध्वंस करके नए सिरे से किसी चीज का निर्माण होता है तो उसके लिए बहुत ऊर्जा लगती है, उसके लिए बहुत सारा प्रयास होता है। वो शिव के प्रयास होते हैं और उस प्रयास में आप अपना हाथ शिव की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे मेरे महादेव, मेरे लिए जो तुमने उचित समझा है वो करिए और मुझे वो बनाइए जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। संजीव, आपके महादेव आपको हमेशा एक बात समझाते हैं कि अपने जीवन में चीजों को स्थगित मत करो। हमें कई बार ना टालने की आदत होती है, हम चीजों को टाल देते हैं, आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, देखते हैं यार कुछ देर बाद कर लेंगे। ये स्थगित करना, ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा पेचीदा बनाता है और इसीलिए शिव हमेशा ये कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने जीवन में चीजों को स्थगित करना बंद कर दोगे, मैं तुम्हारी स्थापना शुरू कर दूंगा। तो जिस दिन से आपके जीवन में चीजें स्थगित होनी बंद हो जाती हैं, आपकी स्थापना शिव शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में चीजों को टालिए मत, उसको आगे मत बढ़ाइए। शिव हमें अनुशासन सिखाते हैं। एक हमें पिता अनुशासन सिखाता है और एक शिव अनुशासन सिखाता है। शिव हमारे पिता, पिता हमारा शिव, यही पूरी परिभाषा है और इसी पूरी परिभाषा के इर्द गिर्द पूरा जीवन है। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे पिता अनुशासन सिखाता है ना, शिव ने अगर कोई कार्य आपको लिखित कर दिया, जैसे मैं कई बार ये कहता हूं कि मैं सुबह जब उनको प्रणाम करने जाता हूं तो मुझे एक के बाद एक पॉइंट्स, वो एक के बाद याद कि आज तुम्हें याद है ना क्या क्या करना है, ये 5 चीजें करनी है, भूलना मत। ये प्रणाम करते हुए ये भाव शिव से आता है मुझे और मैं शिव की बताई उन 5 चीजों को जरूर उस दिन खत्म करता हूं, उसको संपन्न करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये योजना उन्होंने बनाई है, इस योजना को मैं टाल नहीं सकता। क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि शिव हमेशा आपसे कहते हैं कि चीजों को जिस दिन स्थगित करना बंद कर दोगे अपने जीवन में, मैं तुम्हारी स्थापना शुरू कर दूंगा। सावन से ना संजीव जी मुझे एक और बात याद आई। मैं जिस चंदन से अपने महादेव का श्रृंगार करता हूँ, वो चंदन ना इस महीने में, खासतौर पे जो सावन के ठीक पहले का समय होता है और सावन जब शुरू हो जाता है, वो चंदन वैसे तो पीले रंग का है, इस समय के दौरान, इस मौसम के दौरान वो मटमैला हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें मिट्टी जो है वो मिश्रित हो गई है। अब मुझे घर के भी लोग कई बार बोलते हैं कि यार ये जो चंदन है, इस ऐसा ये रंग इस समय में ऐसा क्यों हो जाता है। ये प्रश्न मैंने एक दिन महादेव से भी पूछा कि तुम बता सकते हो क्या, ये तुमको जो लगाता हूँ इसका रंग मटमैला क्यों हो जाता है। और उसी समय संवाद में उसका उत्तर मुझे मिला। उन्होंने कहा मेरे पुत्र, सावन के समय या सावन से पहले जब पहाड़ों पे बहुत बारिश होती है, जहां मैं विराजमान हूं, जिन पहाड़ों पर बारिश होती है और उस पहाड़ की नदियां जब नीचे मैदानी इलाके में आती हैं, तो पहाड़ों से जो मिट्टी है, पहाड़ी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को अपने अंदर समाहित करते हुए वो नदियां बहती हुई नीचे आती हैं मैदान में, और वही मिट्टी पहुंच के आती है तुम्हारे घर के पास, और वही मिट्टी तुम्हारे लोटे में आती है। और उसी मिट्टी से जब तुम उस चंदन को मिश्रित करते हो मुझे लगाने के लिए, तो उस चंदन का रंग मटमैला हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी उन नदियों के जरिए तुम्हारे घर तक पहुंची है वो उसी सावन की मिट्टी ही तो है। उस सावन की वो मिट्टी जो पहाड़ों से नदियों के साथ घुल मिल के उनसे गले मिलते हुए तुम तक पहुंचती है। और इसीलिए मुझे मेरे पुत्र जो तुम ये चंदन लगाते हो, ये इस सावन के दौरान ये मटमैला हो जाता है, पीला नहीं रहता। देखिए संजू जी, सावन में ना कांवड़ का बहुत महत्व है और उस कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह के कांवड़ लोग लेके जाते हैं। बट इसको पहचानना, क्योंकि कई बार आप देख रहे होंगे कि कई लोग अलग तरह से लेके जाते हैं, कई लोग एक रीले में जाते हैं जिसमें एक आदमी बाइक से होता है और वो बार बार वो आदमी बदलता रहता है और वो कांवड़ यात्रा आगे चलती रहती है। तो इस प्रकार से 4 तरह की कांवड़ यात्रा है जिसको आज हम दर्शकों को बताएंगे, ताकि जब आगे वो देखें तो पहचान पाएं कि ये किस तरह की कांवड़ यात्रा है। पहली जो यात्रा होती है वो सामान्य कांवड़ होती है। उसमें वो सामान्य कांवड़ यात्रा बिल्कुल जो है वो आराम आराम से रुक रुक के चलती है, जिसमें कांवड़ जमीन पर लेकिन आप नहीं रख सकते। वो यात्रा चलती रहती है, आप रुक रुक के चलते रहते हैं। और उस कांवड़ को आप देखते होंगे कहीं अगर विश्राम का भी स्थल होता है तो उस कांवड़ को लगाने के लिए एक जगह होती है जहां आप उसको ऐसे टांग देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा में भक्त बिना रुके चलते हैं, वो रुकते नहीं है उसमें। ये यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं हो जाता। तीसरी जो यात्रा होती है वो होती है, उसको बोलते हैं खड़ी कांवड़। इस यात्रा में भक्त जो है वो खड़ी कांवड़ लेके चलते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि साथ में एक सहयोगी कांवड़िया जो है साथ में चलता है, ताकि वो जब थक जाए तो फिर दूसरा वाला उसको तब तक उठा ले और फिर ये रिले करके ऐसे ये लोग चलते रहते हैं।
और चौथी, जिसको दांडी कांवड़ कहते हैं, ये सबसे कठिन और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इसका भाव सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार लोग यात्रा करते हैं तो दंडवत प्रणाम करके पूरा शरीर ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं और लेट के ही उस यात्रा को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें कांवड़, अब आप ऐसे सोच लीजिए कि कांवड़ किसी ने ऐसे पकड़ा है और वो लेट लेट के उस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, इसको हम दंडवत कांवड़ यात्रा कहते हैं। ये यात्रा सबसे कठिन होती है और इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय भी लगता है, सबसे ज्यादा समय इसी यात्रा में लगता है। तो ये 4 तरह की कांवड़ थी और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सावन से जुड़ी हुई और इस कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई जो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम दर्शकों के सामने एक एक करके इसी तरह लाते रहेंगे।